Let's look at the Korea. While the world's attention has been focused on Russia invasion of Ukraine and instability in the wider region, South Korea presidential elections are set to be held on March 9. Early voting began on Friday morning, and the election process comes at the time when the country is facing one of the worst wave of Omicron corona pandemic this year. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शौकत अली और एक दफ़ा फिर मैं कोरिया के शहर थेगू से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, कोरिया में सदारती इलेक्शन का दंगल जो है वो भरपूर सजा हुआ है। चंद दिन बाकी रह गए हैं और कोरिया के सदारती इलेक्शन में कितने उम्मीदवार शरीक हैं, कौन सी पार्टी जीत रही है, इसके बारे में हमारे साथ जो हमारे तजिया निगार हैं जिनकी कोरिया के हालात पे खुसूसी जो है वो गिरफ्त है और नज़र रखते हैं, और मोहम्मद आलम खान से ये जो कोरिया के सदारती इलेक्शन उनके बारे में इनका तजिया लेंगे। अस्सलाम वालेकुम आलम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। भाई साहब, जैसा कि आपको पता है कि कोरिया में सदारती इलेक्शन दंगल जो है वो खूब सजा हुआ है। हर रस्तों में, चौराहों में उनके आमिर सपोर्टर जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो आप इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? अभी तक इसमें कितने उम्मीदवार खड़े हैं? जी, फ्लाइंग न्यूज़ का हस्बे मामूल इस साल भी इलेक्शन कैंपेन के बारे में पाकिस्तानियों को आगाह करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये 20वां सदारती इलेक्शन है जो 9 मार्च को मुनक़िद होगा, और इसमें कोरिया में जो मुकीम कोरियन है, पाकिस्तानी है, वो अपना हक़ की दिरायत इस्तेमाल करेंगे। तो कैंपेन बहुत ज़ोर और शोरों से जारी है। इसमें अभी तक 13 उम्मीदवार जो है वो मुकाबले के लिए खड़े हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि यहाँ भी इलाकाई सियासत का बहुत ज़्यादा असर रसूख होता है इलेक्शन में, तो मुकाबला जो है वो सिर्फ 2 पार्टियों के दरमियान है। 2 पार्टियों के दरमियान, तो बाकी 12 लोगों की 11 लोगों की ज़मानतें ज़ब्त होंगी। बस उनकी तो ज़मानतें ज़ब्त ही है वक्त से पहले। उसमें एक पार्टी है जो 8-10% तक उनकी है। बाकी जो है 12 उम्मीदवार तो ऐसे हैं कि वो न इससे पहले किसी को कोई जानते हैं न पहचाने, लेकिन उन्होंने भी अपनी किस्मत आजमाई तो करनी है। तो मेन मुकाबला 2 बंदों के दरमियान होगा, 2 पार्टियों के दरमियान होगा और 2 इलाकों के दरमियान होगा। तो ये पार्टी 1 नंबर और 2 नंबर के जो इनका इंतखाबी निशान है, ऐसे ही है कोरिया में। यही मतलब उसूल रहा है कि जो हुकूमत में होती है उनका नंबर 1 होता है, जो अपोजिशन में होती है वो फिर मेजॉरिटी अपोजिशन की उसकी नंबर 2 होती है। तो यही इनकी इंतखाबी निशान भी है और ये असम्बली में इनके नंबर भी है। कोविड-19 की वजह से, जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में ममालिक की माशी हालत जो है वो बदतर हुई है, इकानमी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो ज़ाहिर कोरिया भी कोरोना में इफेक्टेड होने वाले ममालिक में सर फहरिस्त रहा है। तो क्या इस हुकूमत को, जो 1 नंबर पार्टी की जो मौजूदा हुकूमत का जो सदारती उम्मीदवार है, वो क्या डैमेजिंग होगी उनको कोई? फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली तो डैमेज नहीं है कोरिया की। मतलब रिसेंटली 2-3-4 महीनों में जो फिगर है एक्सपोर्ट के और कारोबार के, वो बहुत ज़्यादा है, उस वजह से नहीं है। लेकिन पार्टी की जो हुकूमत थी उनकी कुछ दूसरे मंसूबों की वजह से उनको नुकसान का सामना कर रहा है, और जिसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो घरों का जो इश्यूज़ है कि घरों प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत बढ़ गई है और घर शार्ट है, तो इस वजह से उनको डैमेज होगा। तो जो दूसरी पार्टी है, तो क्या अब मुतफिका जो तौर पे जो 2 चीज़ें सामने आ गई हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, तो आप अगला सदर किसको देख रहे हैं? हम जहाँ खड़े हैं और जिस एरिया में खड़े हैं, अगर उस नज़र से देखा जाए तो अपोजिशन का उम्मीदवार जीतेगा, क्योंकि ये इलाकाई सियासत में ये इलाका जो है 2 नंबर के साथी है। और 2 नंबर के लिए अच्छी बात ये भी है कि जो तीसरी नंबर वाली पार्टी थी वो दस्तबरदार हो गई है, और उन्होंने दूसरे नंबर की उम्मीदवार को के साथ हाथ मिला के उसके लिए वो कैंपेन कर रहा है। तो हो सकता है कि मतलब हस्बी रिवायत के मुताबिक के ख़िलाफ़ रिज़ल्ट आ जाए और 2 नंबर ही जीत जाए। ऐसा इधर कोरियन अवाम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है सदारती उम्मीदवार के लिए? किस नज़रिए के तहत ये उम्मीदवार को फॉलोशिप करते हैं, उसको मुंतखब करते हैं? कोरियन, आपको पता है, एजुकेटेड लोग हैं और इनका जो वोट देने का जो हक़ है
वो ऐसे उम्मीदवार को देते हैं कि मतलब वो तमाम शोबों में महारत रखने वाला बंदा हो, वो मतलब हर फील्ड में माहिर होना चाहिए। और इस वक्त जो उम्मीदवार है मतलब वो एक तो सरकारी अटॉर्नी जनरल था और दूसरा जो है वो सियासतदान था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि दोनों को भी लाइक नहीं करते, लेकिन दोनों की अपनी अपनी मतलब रेंज है। अब देखते हैं 9 तारीख को कि क्या होता है। भाई साहब, आपने थोड़ा सा मुताला भी किया होगा, ये मंशूर में कोई ख़ास खूबियाँ नहीं डाली गई हैं उम्मीदवारों की तरफ से? नहीं, इसमें जो नारा है अपोजिशन का वो ये है कि वो आईन चेंज करने के लिए वोट मांग रहे हैं। और जो मौजूदा हुकूमत ने जो तब्दीलियाँ की है आईन में, तो अपोजिशन उसकी तब्दीली पे वोट मांग रहे हैं। कोरियन के साथ साथ इस दफ़ा गैर मुल्कियों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो वोट कास्ट करेगी। इस तरह पाकिस्तानी भी, हमारे कुछ जो नए पासपोर्ट होल्डर हुए हैं वो भी वोट कास्ट करेंगे। तो क्या जो इधर आप नहीं देख समझते कि अभी तक कोरिया में फॉरनर की तरफ से कोई ख़ास उम्मीदवार लोकल सतह पे भी नहीं आया, कोई ऐसा कम्युनिटी, दीगर कम्युनिटी की तरफ से भी जो बाय इलेक्टेड गवर्नमेंट का हिस्सा हो, कोई है ऐसा? नहीं, अभी कोरिया में मतलब गैर मुल्की जो है आए हुए इतना अरसा नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगले 10-15 सालों में हो सकता है कि मकामी लेवल पे सियासत का आगाज़ हो जाए और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाए। तो इस दफ़ा उसमें ऐसे कोई नहीं है कि मतलब गैर मुल्की जो है अमली सियासत में किरदार अदा अभी तक दूर दूर तक उनका कोई नहीं है, कोई किरदार नहीं है। जी नाजरीन, आपने मोहम्मद आलम की जो वो बातें सुनी, इनका तजिया सुना। तो 2022 में 9 मार्च की शाम सदारती ताज जो है वो किसके सर सजता है, ये तो कोरियन अवाम का ही फैसला होगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।